नमस्कार साथियों, जीएस विज़न देहरादून ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह। तो ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो पद आए हैं, इन पदों के लिए वीडियो बना रहा हूं। सिलेबस क्या है, कहां पर कंप्यूटर डिप्लोमा आपको चाहिए, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, प्री एग्ज़ाम कैसा होगा, मेंस कैसा होगा, तैयारी कैसे करनी है, इन सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। इस सब बिंदुओं को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 5 मार्च। मैं इस वीडियो को 6 मार्च को बना रहा हूं, एक दिन लेट हो गया हूं। 5 मार्च से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल दी गई है। 1 अप्रैल तक आप ऑनलाइन जो है परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं और 5 अप्रैल अंतिम तिथि है फॉर्म को स्वीकार करने की। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल अंतिम तिथि है शुल्क जमा करने की और 5 अप्रैल जो है वो अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करने की। हमेशा की तरह वीडियो में वही बात बोलूँगा कि अगर हमें पेपर देना है तो हमें अंतिम तिथि का इंतजार क्यों करना है। अब इसके बाद कुछ और बातें इसमें जान लेते हैं। ये जो मेरे पास पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया इस वीडियो के। अब हम जान लेते हैं कि देखिए इसमें कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसमें मेरा कुछ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो मुद्दे की बात हमारी आई कि पद कितने हैं। पद 228 हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। 228 पद हैं। साफ लिखा है कि सामान्य चयन हेतु कुल संख्या 228 और विशेष चयन हेतु 109, ठीक है। तो कुल पद हमारे कितने होगा, 228 और 109, 109, ठीक है। ये टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट किसमें है? उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, उसके बाद लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी, राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी लेखा अधिकारी हिंदी और उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी उर्दू, ठीक है जी। इसके बाद सहायक समीक्षा होगा उत्तराखंड सचिवालय में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, ये लेखा का है, नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा ARO, ठीक है जी। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी। तो कुल मिला के इन सारी पोस्ट को देखोगे तो ये सारी पोस्ट RO और ARO के लिए है, मेनली RO और ARO के लिए पोस्ट हैं, ठीक है। वेतनमान कितना है? अच्छा, एक चीज और देखिए, इसके नीचे लिखा गया है कि कुछ परिस्थितियों में, कुछ कंडीशंस में रिक्तियों की संख्या बढ़ और घट सकती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड यह है कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है, घटाई नहीं जाती है, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में यहां बोला गया, आप देख लीजिएगा रिजर्वेशन को। इसके बाद जो हमें काम की बात करनी है, वो हमारे काम की बात यह है कि यहां पर आ जाएंगे, यह शैक्षिक अर्हता, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो समीक्षा अधिकारी है लेखा, याद रखना लेखा। अब लेखा है तो ऑब्वियसली जो है वो डिप्लोमा तो मांगा ही होगा कंप्यूटर का, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो लेखा है बोला कि इस भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा क्रम के साथ वाणिज्यिक में स्नातक की उपाधि, मतलब कि आपसे कॉमर्स मांग रहा है, ये कॉमर्स मांग रहा है आप लोगों से। ये क्या मांग रहा है? कॉमर्स मांग रहा है, O लेवल का सर्टिफिकेट मांग रहा है और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ये लेखा वाले के लिए है। जो सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी वाला है, इसके लिए साफ बोला गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य अर्हता। मतलब आपको मेनली हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, आप समीक्षा अधिकारी हिंदी भर सकते हैं। अगला है समीक्षा अधिकारी उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश सचिवालय, उर्दू में देखो साफ फिर वही बात होगी कि अरबी भाषा, पर्शियन साहित्य, उर्दू साहित्य में से किसी एक में स्नातक की उपाधि, ठीक है जी। तो ये आप इसको देख लीजिएगा उर्दू वाले। अब उसके बाद आया सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा। लेखा चूंकि अकाउंट है तो अकाउंट देखो यहाँ फिर वही बात मांगी गई है
ठीक है जी, कि यहाँ पर चाहिए आपको क्या, स्नातक की उपाधि कॉमर्स से। ओ स्तरीय ओ लेवल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में लेखा कर्म सहित स्नातक की उपाधि की बात कर रहा है। अब आ जाइए सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है जी, ये उत्तर प्रदेश राजस्व, उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये तीनों के लिए है। इसमें आपको नॉर्मल स्नातक की उपाधि चाहिए, नॉर्मल स्नातक की कोई भी उपाधि चलेगी। ठीक है जी, DOEACC सोसाइटी द्वारा ओ लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हिंदी टंकण में मिनिमम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, लेकिन नीचे ये भी लिखा कि अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी इसमें अधिमान माने जाएंगे, यानी कि अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी टाइपिंग जानते हैं तो भी आप इसमें माने जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला है उसमें ये बताया गया कि स्नातक की उपाधि हिंदी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट और DOEACC से आपको ओ स्तर का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट इस बार जो है ये कंपलसरी कर दिया गया है। आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा मिनिमम 21 दे रखा है और अधिकतम 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। अगर आप दिव्यांगजन है तो आयु सीमा 55 तक दिया है, 55 तक दिया है। ठीक है जी, और बाकी किसके लिए क्या छूट है वो यहां पर दे रखी है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल में 21 से 40 का है। मुख्य परीक्षा के बारे में सूचना दी गई है, इसको छोड़ सकते हैं, इसको मैं आगे चल के आपको और बेहतर बता दूंगा कि आपको करना क्या क्या है, कैसे कैसे क्या करना है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, जिसको लेके अधिकांश विद्यार्थियों की क्वारीज आ रही हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ये आपको कुछ दे रखा है कि कैसे क्या क्या भरना है, प्रारूप ड्राफ्ट सब दे रखा है इसमें। चलिए जी, अब आ जाइए सिलेबस। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला सिलेबस, यानी कि प्री परीक्षा। प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 अंकों की, ध्यान रखिएगा, कुल 200 अंक हैं। 200 अंक में 140 जो है, 140 में जीएस प्लस कुछ पार्ट रीजनिंग का होगा, 5-7 सवाल, 10 सवाल जीएस प्लस रीजनिंग आएगी। 60 नंबर का जो पार्ट है वो हिंदी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर पार्ट किसका है? हिंदी का पार्ट है। अब देखिए जीएस में क्या क्या आएगा। जीएस में आपको पूरा सिलेबस दे रखा है इन्होंने। जनरल साइंस चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है, कृषि व्यापार वाणिज्य व्यापार की बात कर रहा है। मतलब जनरल स्टडी पूरी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर जब भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं तो वहां पर लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य संबंधी प्रश्न कम ही पूछता है। हिंदी में 60 नंबर हैं, 10 विलोम, 10 वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सत तद्भव 10, विशेष्य विश्लेषण 10 और पर्यायवाची 10। काफी इजी पार्ट है, आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये प्री क्वालिफाई कर लेंगे, 200 हैं, एक मेरिट जाती है इसकी। मेरिट डिपेंड करती है पेपर पर कि पेपर कैसा आया। अगर पेपर का लेवल आसान है तो मेरिट काफी अप चले जाती है, यानी कि काफी ऊंची चले जाती है। लेकिन अगर पेपर का लेवल कठिन है तो मेरिट डाउन चली जाएगी। मुख्य परीक्षा में आप पाएंगे तो मेंस एग्जाम में पहला सामान्य अध्ययन का होगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसा। देखिए साफ साफ लिखा है प्रारंभिक परीक्षा जैसा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव, ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, 120 अंक की होगी। ठीक है जी, कुल 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक की होगी, 2 घंटे मिलेंगे। यानी कि आप जो प्री के लिए पढ़ेंगे वो आपका मेंस में भी काम आ जाएगा। चलिए जी, इसके बाद और आगे बात कर लूं मैं आपसे। मेंस एग्जाम में पेपर नंबर 2 होगा। पेपर नंबर 2 के 2 पार्ट होंगे। पहला खंड 1 होगा, खंड 1 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर में सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव मतलब लिखित होगा, ध्यान रखिएगा, लिखित होगा। इसको लेकर बहुत सारे लोग समझते नहीं है, मैं आपको समझा दूं कि पेपर नंबर 2 का खंड 1 जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। हिंदी शीर्षक सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या 21 अंक, सरकारी पत्र का प्रारूप 15, ठीक है, पत्राचार 24 अंक, शब्दावली हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये देखिए आपको पूरा दे रखा है, ये लिखित होगा यानी कि सब्जेक्टिव होगा। खंड 2 इसका 60 अंक का होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। साफ साफ लिखा गया है कि इसका खंड 2 होगा इसी पेपर का,
तो वो 60 अंक का होगा, यानी कि कुल पेपर 160 का हो गया, 100 सब्जेक्टिव हो गया, 60 जो हो गया वो ऑब्जेक्टिव हो गया। वो 60 कहां से आने आपको साफ साफ बताया गया है। इसके बाद तीसरा पेपर एक और होगा जिसमें हिंदी निबंध, 3 घंटे का हिंदी निबंध है, 120 अंक, ठीक है जी। इसमें आपको 3 शीर्षक ए का खा गा का चयन करना है, मतलब आपको 3 में से यहां से एक उठाना है, ठीक है जी। यहाँ से जो यहाँ पे मिलेगा साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन 3 में से आपको कोई एक करना है। 600 शब्द, 40 अंक। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, कृषि, व्यापार, यहाँ से एक उठाना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजना, एक यहाँ से उठाना है। तो यानी कि आपको यहाँ से कुल मिला के 120, 160 और 120, 400 अंक का मेंस का एग्जाम है। तो जो चयन होगा वो मुख्यतः मेंस एग्जाम के लिए ही होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे मैंने आपको बताया सिलेबस। जो विशेष हैं यानी कि हिंदी उर्दू वाले हैं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है, आप इस पर नज़र मार सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस था आरओ एआरओ के पेपर का, उत्तर प्रदेश के। अब इसमें क्या करना है, मेन आपको प्री की तैयारी करनी है। प्री की तैयारी जीएस विजन के साथ आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को नोट कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अपना नाम लिख देंगे और कोर्स का नाम लिख देंगे, यूपी आरओ एआरओ इस तरीके से लिख देंगे, हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। हम जो है आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। पेपर इसका जल्द हो जाना है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत लंबा समय नहीं लगाता है, तो कम समय में अधिक तैयारी करने का तरीका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। तो बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।